प्रणाम सुंदर साथ जी। परम आत्मीय सुंदर साथ जी, ये तीसरे प्रकरण की 100 चौपाइयां हो चुकी हैं। 100 चौपाई को दोहरा के आगे देखते हैं। 100वीं चौपाई में आया है कि जब इब्राहिम पैगंबर का समय था, उस समय धर्म को मानने वाले खास लोग नहीं थे, ना इस्लाम गिरोदीन, उनकी जमात नहीं थी। इस्लाम को मानने वाले अधिक लोग नहीं थे। कहीं एक लड़की निमरूद जो वहां का शासक था, बादशाह था, उसकी एक लड़की थी। वो कुछ विश्वास लाई थी मोहम्मद साहब के ज्ञान पर, कछु लाई थी यकीन, वो विश्वास लाई थी इब्राहिम के अमल में, न इस्लाम गिरोदीन। कही एक लड़की निमरूद की कछुल्याई थी यकीन। लिखा फलाने सिपारे इब्राहिम के अमल में, ये सिपारे का नाम है फलाने। लिखा फलाने सिपारे यानी फलाने सिपारे। इब्राहिम के अमल में ये लिखा है कि इब्राहिम पैगंबर के समय में और मुसलमान कोई ना होता तो लई बारसी यहूदों ने, यानी धर्मनिष्ठ और मुसलमान नहीं थे। धर्म पे यकीन रखने वाले और आगे बढ़ के कोई मुसलमान नहीं आए थे। तो लई वारसी यहूदों ने, जब मुसलमान आगे नहीं आए धर्म पे समर्पित, तो लई वारसी यहूदों ने, तो उसकी वारसी मोहम्मद साहब का ज्ञान हिंदुओं ने ले लिया। यानी इब्राहिम के समय की बात है, तो उनका ज्ञान किसने लिया? यहूदों यानी हिंदुओं ने लिया। मगज देखो मुसाफ का, सबो मोहम्मद हिदायत। मगज यानी इसके मुसाफ माने कुरान के रहस्यमय बातों को देखो, उनके वचनों को देखो, उनकी आयतों को देखो। सबो मोहम्मद हिदायत, सब में मोहम्मद की ही सीख है, उन्हीं की उपदेश है, उन्हीं की शिक्षा है। आसमान जिमी या जो कछु और ना कहो नसीहत, जमीन से लेके आसमान तक या जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, और ना काहू नसीहत, और किसी की शिक्षा नहीं थी, केवल आखिरी मोहम्मद की ही शिक्षा थी, उनका ही ज्ञान था। ये मुसाफ में यानी कुरान में लिखा हुआ है। ये तीनों सूरत मोहम्मद की, करें सब पर हिदायत। मोहम्मद की ही 3 सूरतें हैं, जिसको हम कहें कि श्यामा जी की ही 3 सूरतें हैं। बसरी सूरत यानी जो अरब में आए, रसूल मोहम्मद। मलकी सूरत जो सदगुरु श्रीदेव श्यामा जी अवतार सदगुरु श्रीदेव चंद जी, ये क्या लेके आए? खजाना, तारतम ज्ञान रूपी खजाना लेके आए, मिल्कियत लेके आए। और हकी स्वरूप मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी, जिनको बुद्ध निष्कलंक अवतार भी कहते हैं, इमाम मेहंदी भी कहते हैं, ये तीनों सूरतें मोहम्मद की ही यानी श्यामा जी की ही हैं। करें सब पर हिदायत, और सब पर ये कृपा दृष्टि रखते हैं, सबके ऊपर बराबर कृपा रखते हैं। तो लिख भेजा हक ने, क्यों हलाक होए उम्मत। तो राजी महाराज ने जो अपना ब्रह्म ज्ञान भेजा, पहले ही संदेश में कुरान में भेजा, फिर बाद में भागवत में और तारतम ज्ञान के माध्यम से भेजा। तो लिख भेजा हक ने, राज्य महाराज ने जो ज्ञान भेजा, क्यों हलाक होए उम्मत। हलाक माने व्याकुल, परेशान, आतंकित। हमारी जमात इस संसार का जो खेल देखने आई है, वो क्यों परेशान हो, वो ज्ञान से समझे इन बातों को। क्यों हलाक होए उम्मत, यानी जो मुसलमान साधारण अर्थ लेते हैं उसको तो मारने का अर्थ है, लेकिन यहाँ अर्थ है व्याकुल, परेशान, आतंकित क्यों हो हमारी जमात, यानी वो धैर्य पूर्वक सब बातों को समझ करके ही खेल दी थी। जो बीच जिमी आसमान के, मोहम्मद सिफायत सब पर। जो इस संसार में आसमान और जमीन के बीच में रहने वाले हैं, जो बीच जिमी आसमान के, मोहम्मद हिदायत सब पर।
मोहम्मद का उपदेश सबके लिए है, मोहम्मद की शिक्षाएं सबके लिए है। भाई मोहम्मद अर्श खिलवत, मोहम्मद ने ब्रह्मात्माओं को क्या कहा था कि हमारे भाई आने वाले हैं। अर्श खिलवत, परम धाम का मूल मिलावा। नसीहत और न इन बिगर, परम धाम की हर चीज का स्पष्टीकरण जो हमारे भाई आएंगे वो ही स्पष्ट करेंगे। उनके बिना, तारतम्य ज्ञान के बिना और कोई ये ज्ञान किसी को नहीं दे सकता। नसीहत और न इन बिगर, इनके अलावा और कोई सीख नहीं दे सकता। कहाँ की? ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म धाम की, मूल मिलावा की, परम धाम की, रंग महल की। ये सब बातें ब्रह्मात्मा ही करेंगी। करी अगली किताबें मनसूख, कहे जमाने रद्द। महामती श्री प्राणनाथ जी आए तो उन्होंने करी अगली किताबें मनसूख, जो पूर्व में किताबें अवतरित हुई थी, यानी कतेब ग्रंथ, अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, इनको निरस्त कर दी थी। कहे जमाने रद्द, क्यों? वो बीते हुए जमाने की बातें हो गई, उनको ये रद्द कर दिया था कि उन लोगों ने, मुसलमान क्या कहते थे कि ये तो घटित घटनाएं हैं, तो उनको रद्द किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। उनका दूसरा भावार्थ लेके, न नूह तूफान पीछे मोमिन, जलो आए मोहम्मद। तो नूह तूफान यानी कृष्ण के बाद जिसको वो संकेत दिया गया है नूह तूफान का, यानी कृष्ण ने जो ब्रह्मात्माओं को बचा करके काल माया के ब्रह्मांड से और योग माया के ब्रह्मांड में ले गए, उसको नूह तूफान कहा गया है। उसके पीछे ब्रह्मात्माएं बहुत समय तक नहीं आई। जब तक मलकी स्वरूप आई, यानी श्यामा जी आई, रूह अल्लाह श्यामा जी स्वरूप, सदगुरु श्री देवचंद जी आए, तब तक ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी इस पृथ्वी पर। जलो आए मोहम्मद, जब तक मोहम्मद यानी बसरी स्वरूप, वो मलकी स्वरूप नहीं आए, तब तक ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी। बसरी स्वरूप के समय में भी नहीं थी ब्रह्मात्माएं, मलकी स्वरूप के समय में ब्रह्मात्माएं आई, यानी श्यामा जी के साथ ही ब्रह्मात्माएं आई। कहया तब ल्याए कई ईमान, कई रहे ईमान बिगड़। और सदगुरु श्री देवचंद जी के समय में भी कहया तब ल्याए कई ईमान, उनके ज्ञान पर भी कई विश्वास लाए। कई रहे ईमान बिगड़, और कई ईमान के बिना भी रहे, बिना विश्वास के, यानी कि नास्तिकता में रहे। वो आस्तिकता को मानते ही नहीं थे, उन बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? चमत्कार। तो उस ज्ञान को नहीं मान रहे थे, यानी नास्तिकता की ओर थे। केतेक पीछे लाए थे ईमान इस्माइल पर, और सदगुरु श्री देवचंद जी के जाने के बाद केतेक पीछे लाए थे, कुछ लोग बाद में विश्वास लाए ईमान इस्माइल पर। इस्माइल यानी बिहारी जी पर। सदगुरु देवचंद जी के दो पुत्र बताए गए हैं, यानी इब्राहिम पैगंबर के दो पुत्र बताए गए हैं, एक इस्माइल और एक इसहाक है नाम, ये इसहाक। तो इस्माइल कहा गया है बिहारी जी को। तो बिहारी जी को क्योंकि वो गादी नसीन उन्हें किया गया, गादी पर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया, इसलिए उनके ऊपर कुछ विश्वास लाए। सो ईमान तौलो चल्या, एहिया आया बखत जिन। एहिया किसे कहा गया है? महामती श्री प्राणनाथ जी को। ये इनके मुंह बोले बेटे थे। उनका ज्ञान और धर्म का सब ज्ञान इन्हीं को मिला, सदगुरु श्री देवचंद जी का। सो ईमान तौलो चल्या, बिहारी जी के ऊपर जिन लोगों का ईमान था, विश्वास था, तब तक चला। एहिया आया बखत जिन, जब तक महामती श्री प्राणनाथ यानी महाराज स्वरूप ने जब तक ये ज्ञान देना प्रारंभ किया, फिर इनके सब मानने वाले बन गए, इनके ऊपर विश्वास लाने लगे एहिया पर। तब मजाजी दुनी का ईमान न रहा किन, तब ये झूठे दिल वाले
मजाजी दुनी माने झूठे दिल वालों का ईमान न रहा, किन उनका विश्वास डगमगा गया। किन के ऊपर था? बिहारी जी के ऊपर। तो इनके ऊपर इनके पास आने पर उनका विश्वास उनसे डगमगा गया। सो एहिया ईसे पर, सो कुरान में ये संकेत दिया गया है कि जो एहिया हो गए वो ईसा यानी सदगुरु श्री देवचंद जी पर, ईसे पर पहले लाया ईमान। सबसे पहले ये विश्वास लाए, इनके धर्म पर, इनकी वाणी पर, सदगुरु देवचंद जी पर विश्वास लाए, कायम किया 3 दीन को, और इन्होंने निजानंद संप्रदाय की बढ़ोतरी की, यानी कि और ढंग से स्थापित किया, कायम किया 3 दीन को, अखंड किया, इस धर्म को और इन्होंने बढ़ावा दिया, बढ़ाया। ये देखो दिल से बयान। हे सुंदर साथ जी, इन दोनों के बयान को देखो, ईसा और एहिया के बयान को देखो, इनका वर्णन देखो कि कैसा इनके बारे में लिखा गया है। दुनी कहे पैगंबर हो गए, लिखी सिपते इनो आखिर। दुनिया वाले कहते हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो बाहरी ऊपरी अर्थ लेने वाले हैं, वो कहते हैं पैगंबर तो बहुत हो गए, लिखी सिपते इनो आखिर, इनकी प्रशंसा आखिर में होगी, इनकी प्रशंसा आखिर में होगी क़यामत के समय। ये बका बातून क्यों बूझी, ये दुनिया वाले जो अंदरूनी अर्थ जानते ही नहीं हैं, जो आत्म दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो ये अखंड के रहस्यमय बातों को क्यों समझेंगे। बका बातून, बातून माने छिपे रहस्य को क्यों समझेंगे। जो फंदे बीच मायनों ऊपर, जो ऊपर के अर्थ में ही अटके हुए हैं, जो शब्दार्थ में ही अटके हुए हैं, वो अंदरूनी रहस्य को कैसे समझेंगे। ये किसके लिए कहा गया था? महामती श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ही सब पैगंबरों का अवतरण बताया गया है। जो शोभा मिलनी है आखिरी मोहम्मद को ही शोभा मिलनी है। सब जितने कुरान में दिए गए हैं नाम, चाहे वो एहिया हो, चाहे इसहाक हो, चाहे और भी आएंगे, याकूब आएगा, कहीं जिकरिया, ये सब की महिमा इन्हीं के अंदर अवतरित होती है। जितने पैगंबरों का नाम आएगा सब, तो ये आखिर में इन्हीं को ये शोभा प्राप्त होनी है। जेता मायना मुसाफ का किया नजूम और बातन, जितने भी मायने हैं, जितने भी अर्थ हैं कुरान के, किया नजूम और बातन। नजूम माने भविष्य का, नजूम माने भविष्य के बारे में, और बातन यानी सब रहस्यमय हैं। जिनके भी जितने भी टीकाकार हैं, जितने भी मायने हैं इसके कुरान के, तो वो कैसे हैं? वो पहले पूर्व से ही भविष्यवाणी की गई है। नजूम माने भविष्यवाणी और बातन माने रहस्यमय बातों की भविष्यवाणी की गई है। उनको कौन समझेगा? जिसके पास तारतम ज्ञान रूपी चाबी होगी, वो ये स्पष्ट कर पाएगा। सो पढ़े कहे किससे हो गए, तो उन लोगों में भी जो कुरान को मानते हैं, जो मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी क्या कहते हैं कि ये तो किससे पहले के हो गए, गए जमाने के, यानी जमाने रद्द के किससे कहानियां हैं। और जबकि वो काय की हैं, ये भविष्यवाणियां हैं, आगे आने वाली। महामती श्री प्राणनाथ, सदगुरु श्री देवचंद जी और सुंदर साथ के लिए ये बातें कही गई हैं। सो पढ़े कहे किससे हो गए, जो पढ़ने वाले थे, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान भी क्या कहते हैं उसके बारे में, ये तो कुरान में जो कथानक दिए गए हैं वो तो किस्से कहानियां पूर्व में हो गई हैं। डाले बीच नाबूद दिन, और डाल देते हैं अज्ञान अंधकारमयी उसमें बातों में भरमा देते हैं, भ्रमात्मक उसमें भरमा देते। नाबूद माने नश्वर, बीते दिनों पर वो डाल देते हैं। किससे? आखिरी कलाम अल्लाह के, जिन खोले होशी है याद, जिसने खोले हैं। किससे? आखिरी, किससे? जो कुरान के कथानक थे। आखिरी कलाम अल्लाह है, कलाम अल्लाह यानी तारतम वाणी से जिन्होंने कुरान के ही गूढ़ार्थ खोले हैं, स्पष्ट किए हैं,
जिन खोले होशी हयात, उनने खोले हैं वही सबको अखंड करने वाले हैं। जिन खोले, किसने खोले? महामती श्री प्राणनाथ जी ने। जो भी कथानक खोले हैं, स्पष्ट किए हैं कुरान के, पुराण के, ब्रह्म मतलब तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी से, कलाम अल्लाह यानी परमात्मा के वचनों के जो उनने रहस्य खोले हैं, वो क्या करने वाले हैं? होशी हयात, वो सब जो सुन रहे हैं, जो मान रहे हैं, वो सबको अखंड करने वाले हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। सो पढ़े कहे होए गए, उसको भी पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, विद्वान लोग, ये तो पूर्व में हो गए हैं, ये कथानक कहानियां पहले हो गई हैं। जित दुनी रानी बीच जुल्मात, और जिसको रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था अज्ञान अंधकार के में, जिनको निरस्त कर दिया, तो वो तो कहते वो तो पहले की बातें हो गई, अब उसकी बातों पर क्या विचार करना। जिनकी ये तुच्छ बुद्धि है, जिनकी ये भ्रमात्मक बुद्धि है, वो इसी तरह का कहते हैं कि वो तो निरस्त हो गए, पूर्व की बातें हैं। जो कहे किससे हो गए, कहे दाग देऊं तिन नाक। अब महामती उन विद्वानों पर अफसोस व्यक्त करते हैं जो इस तरह से कहते हैं। जो कहे किससे हो गए, महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि जो विद्वान, जो लोग कहते हैं कि वो तो कुरान की बातें, किस्सा कहानियां हैं, ये किससे हो गए, कहे दाग देऊं तिन नाक। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी नाक को दाग दूं, यानी उन्हें लज्जाजनक स्थिति में पहुंचा दूं। नाक कटना मतलब शर्मिंदा करना, लज्जित करना, मतलब सब कुछ सम्मान खो देना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, दाग देऊं तिन नाक, ऐसा लगता है कि उनकी नाक को मैं दाग दूं, यानी उन्हें लज्जाजनक स्थिति में पहुंचा दूं, उनको लज्जित कर दूं। लिख्या सिपारे 29 में, राह गुम हुआ नापाक। ऐसे अपवित्र लोगों का राह, यानी कि उन्हें ये, उनके लिए तो ये रास्ता ही बंद हो गया। जो पहले से कहते कि वो तो पहले हो गए, उस पर सुनना ही पसंद नहीं करते, ऐसे अपवित्र लोगों का रास्ता ही गुम हो गया। उन्हें सूझता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये किस में लिखा है? 29 सिपारे में लिखा है कुरान में। लिखा नूर नामे मिने, रूह मुरक किया गुसल। अब नूर नामे पुस्तक में भी क्या लिखा है? रूह मुरक किया गुसल। जो आत्मा रूपी मुर्ग है, उसने गुसल किया, यानी उसने स्नान किया। आत्मा रूपी मुर्ग ने, मुर्ग रूपी आत्मा ने क्या किया? स्नान किया मोह सागर में, मोह सागर में स्नान किया। पर झारी बूंदें गिरी, और जब उसने स्नान करने के बाद अपने पंख फड़फड़ाए, यानी झटके, तो उससे क्या हुआ? बूंदें गिरी। सो खड़े हुए पैगंबर मिल, सो खड़े हुए पैगंबर मिल, उन बूंदों से क्या हो गया? पैगंबर बन गए। अब इसका बातूनी रहस्य कई लोग कई तरह से बताते हैं। बातूनी रहस्य क्या है? जो श्यामा महारानी की जो दिल में इच्छा थी, खेल देखने की चाह जो बढ़ी थी वहां खिलवत खाने में, उनने गोता लगाया मुंह सागर में, तो उनने जो पर झाड़े, उनकी आत्मा ने जो पर झाड़े, तो उससे क्या हुआ? 12,000 सखियां उनके ही अंग हैं, 12,000 सुंदर साथ उनके ही अंग हैं। उनकी भी ख्वाहिश थी ये खेल देखने की, तो ये झूठा संसार खेल देखने आई। उनने पर झाड़े, बूंदे गिरी, बूंदे गिरी। तो ये बूंदे कैसी हैं? नूरी बूंदे हैं, नूरी कहा गया है इनको। जो ये ब्रह्मात्मा है, इनको नूरी कहा गया है कि नूर से ही आई हैं, ये वहां से चिन्मय परमधाम से आई हैं। तो पर झारे बूंदे गिरी, जो बूंदे गिरी, सो खड़े हुए पैगंबर मिल। सो ये इतने सारे पैगंबर हो गए। पैगंबर वही है जो वहां का अखंड परमधाम का ज्ञान, वहां का संदेश सबको दे। तो जितने पैगंबर हो गए वो तो खाली हो गए कहने मात्र के लिए
किसी ने भी अखंड का ज्ञान किसी को नहीं दिया। अब जो 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं यही एक दूसरे को सबको ज्ञान दे रही हैं। दूसरा है, दूसरी चौपाई, सो मुरग रूह मोहम्मद की। तो मुरग कौन है? श्यामा जी की आत्मा ही है। सो मुरग रूह मोहम्मद की, श्यामा जी की आत्मा ही है, जिसको मुरग करके कुरान में कहा गया है। कहां से बरसी बूंदे नूर, आ गई वही बात, उनसे क्या हुआ? नूर की बूंदें हुई। अब यहाँ दूसरा अर्थ भी ये है कि ये वाणी आई, तारतम वाणी आई, क्योंकि हम वाणी को क्या कहते हैं? ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर भी श्यामा जी हैं। तो कहां से बरसी बूंदे नूर, उस मोहम्मद की आत्मा ने, श्यामा जी की आत्मा ने, मतलब अपने पर झड़ के जो मुर्ग रूप बताया गया है, उससे नूर की बूंदें गिरी, नूर की बूंदें बरसी। और दूसरी चौपाइयों में क्या कहा? बादल बरसा रूह अल्लाह, रूह अल्लाह के हृदय ही बादल है, और उससे जो बूंदें गिरी वो क्या है? तारतम ज्ञान रूपी बूंदें और ब्रह्मात्मा है। दोनों अर्थ हैं इसके। कहां से बरसी बूंदे नूर, सो नूर से हुए पैगंबर, उस नूर से पैगंबर हुए, यानी 12,000 सुंदरता। इनो दे पैगाम किया जहूर, इन सबको परमधाम का संदेश दिया, चाहे वो कुरान का हो, चाहे पुराण का हो, चाहे तारतम ज्ञान का हो। इनो दे पैगाम किया जहूर, इनको ज्ञान से रोशन किया। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बूंदों के। अब कुरान में ये कहा गया है कि उन बूंदों से 1,24,000 पैगंबर हुए। कहीं कहीं कितना है? 1,20,000, 1,20,000 होंगे, लेकिन अपन को गलत करने का कोई वो नहीं है, अपना जो लिखा है वही सही है। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बूंदों की, उन बूंदों से 1,24,000 पैगंबर हुए। पैगाम दिए उन्हों आखिर, अंत में क़यामत के समय में उन्हीं ने सबके पास संदेश पहुंचाए। महामती श्री प्राणनाथ जी के समय जो ब्रह्मात्माएं थी और बाद में भी उन्हीं ने सबको संदेश पहुंचाया परमात्मा का। जो बका पट मोहम्मद खोले, जो आखिरी मोहम्मद ने परम धाम के जो दरवाजे खोले, उनकी जो बूंदें थी, नूरी बूंदें, उनने सब संसार में ये संदेश पहुंचाया, ये ज्ञान पहुंचाया। जो हो गए एते पैगंबर। अब प्रश्न उठता है, जो इतने सारे पैगंबर हो गए, मतलब कुरान के अनुसार कि पहले इतने पैगंबर हो गए, 1.25 लाख पैगंबर हो गए, तो क्यों रही अब लो रात? तो अज्ञान अंधकार की रात अब तक क्यों बनी हुई है? तो तभी बका दिन कर, तो उनको उसी समय अखंड दिन कर देना था, यानी ब्रह्म ज्ञान का दिन कर देना था, जब इतने पैगंबर हो गए। पैगंबर उसको कहते हैं जो पैगाम लाए, जो संदेश लाए। तो तभी बका दिन कर उड़ाए देते जुल्मात, ये अज्ञान अंधकार समाप्त कर देते और ज्ञान का प्रकाश कर देते, ज्ञान का दिन कर देते। अज्ञान अंधकारमयी रात्रि को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश यानी ज्ञान का सूर्योदय कर देते, यदि वो आ गए थे तो। यही गिरो पैगंबरों आखिरी, कही जो खासल खास। ये वाणी की ये विशेषता है कि एक चौपाई हमें समझ में नहीं आ रही तो दूसरी अवश्य हमें समझ में आ जाएगी। ये महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस तरह से प्रक्रिया की है कि हम बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित हमें अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यही गिरो पैगंबरों आखिरी, गिरो माने जमात, समुदाय। यही आखिरी पैगंबर कौन है? हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी, इन्हीं की ये जमात है। कही जो खासल खास, यानी जमात तो थी मलकी स्वरूप यानी सदगुरु श्यामा महारानी की, और ये भी है आखिरी मोहम्मद। कही जो खासल खास, जिसको कुरान में क्या कहा गया? खासल खास की संज्ञा दी गई है, यानी कि ब्रह्म प्रियाएं, जिनको मोमिन भी कहा गया है। जाकी सिफत हदीसों आयतों, जिनकी महिमा हदीसों में भी गाई गई है और आयतों में भी गाई गई है।
पेड़ नूर बुलंद से पैदाश। और कहाँ से आई हैं ये? नूर बुलंद दिव्य ब्रह्मपुर धाम से ये पैदाश है इनकी, वहां की ये रहने वाली है, वहां से इनका संबंध है। नूर अनामिन अल्लाह तो कहया, यानी कि श्यामा महारानी क्या कहती हैं? मैं परब्रह्म परमात्मा का नूर हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा के नूर से हूं, परब्रह्म परमात्मा के नूर से हूं। कुल संयन मिन नूरी, और जो 12,000 सखियां हैं वो मेरे नूर से हैं। कुल संयन मिन नूरी, यानी मेरे नूर से हैं। कुल संयन, जो सब सखियां हैं, जो सब ब्रह्मात्मा हैं, मेरे नूर से हैं। करें इनका दावा दिल मजाजी, देखो अकल इनो सहूरी। और इनका दावा कौन करते हैं? झूठे दिल वाले। इन ब्रह्मात्माओं का दावा कौन कर रहा है? झूठे दिल वाले, मजाजी दिल वाले। देखो अकल इनको इनो सहूरी, इनका विवेक और इनकी बुद्धि को तो देखो, विपरीत बुद्धि को देखो, इनकी विवेक को देखो कि ये स्वयं ब्रह्मात्माओं का दावा करते हैं। मोहम्मद नूर हक का, मोहम्मद यानी श्यामा जी, हक का यानी राज्य के आनंदांग कौन है? राज्य के नूर से श्यामा जी हैं। यो गिरो मोहम्मद का नूर, और जो जमात है वो श्यामा जी के नूर से है, उनकी आभा से है। और ये किनकी आभा से? राज्य की आभा से श्यामा जी, और श्यामा जी की आभा से ब्रह्मात्माएं। जिन किया दावा इनका, और जो भी इनका दावा लेती हैं, जो भी इनका अधिकार लेती हैं कि हम ही ब्रह्म सृष्टि हैं, सो रहें दूर से दूर, वो दूर से ही दूर रहें, क्योंकि वो नहीं हो सकती। उनकी तो बैठक कहाँ है? परम धाम में। यहाँ के लोग तो यहीं रहेंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। ताथे जो कछु कहा मुसाफ में, इसीलिए जो कुछ भी कुरान शरीफ में कहा गया है सो सब आखिरी सिफत, आखिरी मोहम्मद की ही तारीफ है, उन्हीं की प्रशंसा के लिए कहा गया है। आखिर में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं उसी के लिए कहा गया है। सो क्यों बूझे दिल मजाजी, सो जिनको अज्ञानता है, झूठे दिल वाले हैं, तो वो क्यों इस बात को समझेंगे? जिन्हों पाई ना हक मार्फत, जिनको राज्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा का और बका का, अखंड परमधाम का, वो क्या इन बातों को समझेंगे? जिन्हों पाई ना हक मार्फत, जिनको राज्य का मार्फत ज्ञान या पूर्ण ज्ञान की पहचान नहीं है, वो क्या जाने इन बातों को। जोलो ले ऊपर का मायना, जब तक ये ऊपरी मायने लेते रहेंगे, बाह्य अर्थ लेते रहेंगे, तौलो छोड़ ना सके फना, तब तक ये नश्वर संसार नहीं छोड़ सकते। जब हम अंदरूनी दृष्टि से अंदरूनी रहस्यमय बातों को जान पाएंगे, तब ये संसार हमें नश्वर लगेगा, नाशवान यानी त्यागने योग्य लगेगा। तौलो छोड़ न सके फना, तब तक ये झूठ को नहीं छोड़ सकते। हक हादी पाए बिना दुनी उड़ जात जो सपना, हक हादी राज श्यामा जी के ज्ञान के बिना, उनके ज्ञान को जाने के बिना दुनिया उड़ जात जो सपना, दुनिया के लोग, जीव सृष्टि ऐसे उड़ जाएगी जैसे सपना। और जब तक उनका ज्ञान जब हम जानेंगे, पालेंगे, तो हमारे लिए भी ये स्वप्नवत संसार एक क्षण में मिट जाएगा। जब हमें वहां की पहचान हो जाएगी तो ये स्वप्नवत संसार मिट जाएगा। श्री मोहम्मद कहें मोमिनों पर बरसत बदली नूर। महान बुद्धि के सागर मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, बरसत बदली नूर, हे ब्रह्मात्मा, तुम्हारे ऊपर रूह अल्लाह जो उनका हृदय बादल करके कहा गया है, बरसत बदली नूर, तुम्हारे ऊपर तो ज्ञान की बरसात हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की बरसात हो रही है। हक बका अर्श अजीम में,
पट खोल लिए हजूर, हमारे हजूर हमारे धनी ने हमारे लिए अखंड परम धाम के दरवाजे खोल लिए हैं। हक बका अर्थ अजीम में, हक माने सत्य, बका माने अखंड, अर्थ अजीम सत्य और अखंड परम धाम, अविनाशी जो परम धाम है उसके दरवाजे हमारे धनी ने हमारे लिए खोल दिए हैं। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान की बरसात हो रही है। ब्रह्म ज्ञान की बरसात से हम वहां पहुंच सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। पट खोल लिए हजूर, श्री मोहम्मद कहें मोमिनों पर, बरसत बदली नूर, हक बकार सजीम में, पट खोल लिए हजूर, पट खोल लिए हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की। प्रणाम सुंदर साथ जी।